आपकी बेटी को हम पलकों पर बिठा के रखेंगे। नहीं अली, ये सारी रस्में बकवास है। हम इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। और वैसे भी इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। पर भाई, नीचे मेहमान आ चुके हैं। सारा भाभी के घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? भाभी, कितनी बार कहा है निकाह से पहले नए रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझा करो। अच्छा ठीक है, हम भाभी नहीं कहेंगे, पर सलमा आंटी और उनके रिश्तेदार आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तो चलिए। नहीं। कबीर, हम तुम्हारे कपड़े ले आए, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं अलीना, हम ये सब रस्में नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इस्लाम में ये सब है ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो अलीना? ये सब हम नहीं कह रहे अम्मी, ये आपके मौलवी बेटे फरमा रहे हैं। ओह अच्छा, तो ऐसा फरमा रहे हैं मौलवी साहब। एक बात बताइए जनाब, माँ का हुक्म मानना इस्लाम का हिस्सा है या नहीं? अगर है तो फौरन तैयार होकर हमारे साथ चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नौशा मियां। हमने तुम्हें एक माँ की तरह पाला है रुखसार। तुम अपनी आंखों से अपने आंसू छुपा सकती हो, मगर हमसे नहीं। अच्छा बनने में बड़ी बुराई है बन्नो, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। अपने ही हाथों से अपने प्यार को किसी और को सौंपना पड़ता है। क्यों अच्छा बनने चली हो तुम? थोड़ा सा बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है बन्नो। आप उम्र और तजुर्बे में हमसे बड़ी हैं बच्चों, मगर दिमाग के मामले में हमसे बहुत दिल से सोचती हैं आप। तो आप क्या कहते थे? वो वर्ड क्या था? नामहरम। लेकिन अब हम तुम्हारे नामहरम नहीं रहे, अब हम आपकी साली हो चुके हैं मौलवी साहब। तो अब ये शगुन की मेहंदी आपकी हथेलियों में हम ही लगाएंगे। लाइए। लगाइए। अच्छा भाई, एक बात बताइए, इस्लाम में भाइयों के बहनों पर क्या क्या हक होते हैं? मजाक कर दी। बताइए ना। बहनों की परवरिश करना और बहनों की देखभाल करना और जब वो सही उम्र के हो जाते हैं उनकी शादी करवाना और उनसे माफी मांगना। कैसे? अलीना, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हो। कैसे? बहुत सारे तोहफे देके। और जितने नखरे करवाने करवा लो अपने भाई से। एक बार भाभी आ गई ना तो कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं पूछता। सच भाई? ऐसा होगा? हो गया, हो गया। हो गया? तो फिर चलिए हम निकलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह ने चाहा तो अब रुखसार को कबीर का साथ जरूर मिलेगा। उसकी शादी कबीर से ही होगी। तुम हमें अपनी शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो जरूर आएंगे, वो भी रुखसार के लिए एक बड़ा वाला तोहफा लेकर। उसने हमें तुमसे शादी करने से जो बचा लिया। हमारी जान बचाने के लिए हम आप दोनों को एक तोहफा देना चाहते हैं। कबीर, तुम्हारे साथ सिर्फ ज़ारा ही सूट करती है। जिद छोड़ो ज़ारा, तुम हमारी समझदार पढ़ी लिखी बच्ची, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, इस सच्चाई को तस्लीम करो। ये लीजिए छोटी बीबी, मेहंदी पे चीनी के साथ साथ नींबू भी लगा लीजिए। अल्लाह झूठ ना बुलाए, हाथों पे मेहंदी का रंग ऐसा सजेगा जैसे आपके होने वाले दूल्हे के चेहरे पर दाढ़ी। लाइक हम लगा दें? छोटी बेबी, मेहंदी रचवानी है ना तुम्हें? मेहंदी रचवानी है? छोटी बेबी, छोटी बेबी क्या कर रही हैं आप? छोटी बेबी क्या कर रही हैं आप? मत करिए छोटी बेबी, सही नहीं है। नहीं छोटी बेबी प्लीज, नहीं नहीं नहीं। ये लो, चेहरा पोंछ लो। इंसान की जिंदगी में उसकी शादी का दिन सबसे बड़ा और खूबसूरत होता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज है कबीर। खुशी खुशी सारी रस्में निभाओ। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। झूठ बोलती हो तुम। अगर सचमुच में तुम हमें खुश देखना चाहती थी तो ज़ारा के साथ हमारी मंगनी नहीं करवाती। क्या बुराई है इस मंगनी में? और तुमने ही तो कहा था तुम उस लड़की से शादी करोगी जिसे अब्बू चाहेंगे, और ज़ारा अब्बू की तो पसंद है कबीर। रुखसार वो अब्बू की पसंद नहीं, वो अब्बू की सियासत है। और तुम अब्बू की बात छोड़ो, अपनी खुद की बात करो। दोस्त थे ना हम तुम्हारे, तो फिर ऐसी बेवफाई क्यों रुखसार? हमने ऐसा क्या किया कि तुमने हमसे दुश्मनी की? अपने और दोस्तों की तरह आपने हमें सिर्फ हमेशा एक दोस्त माना, लेकिन हमने आपको हमेशा एक दोस्त से ज्यादा माना है कबीर। हम आपसे दुश्मनी निकालेंगे। हमने जो कुछ करा वो आपकी खुशियों के लिए किया। खुशियों? आप आज नहीं, कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन आप समझेंगे जरूर। The mobile number you have called is not available. आज उन्होंने ना बहुत ही उम्दा मेहमान नवाजी की। आज पहली बार ऐसा लगा कि हम ज़ारा की होने वाली ससुराल में गए थे। पर सच कहें काजी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आयशा बहन की वजह से हो रहा है। अल्लाह ने हमारी ज़ारा को ना बहुत समझदार सास दी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा कबीर। काजी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। हाँ बेटा बोलो। देखिए, हो सकता है जो हम आपको कहने वाले आपको बुरा लगे तो माफ करिएगा। तुम हमारे बच्चे हो, अगर तुम्हारी कोई बात हमें बुरी भी लगी तो हम बुरा नहीं मानेंगे। कहो। जी, वो बात यह है कि
हम ज़ारा से कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ज़ारा तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम उससे जरूर बात कर सकते हो। शुभरातन, छोटी बीवी को बुलाओ। जी। छोटी बीवी, आपको काजी साहब ने अंदर बुलाया। जी अब्बा, आपने बुलाया? तुम्हारे लिए फोन है। अरे आप कहाँ चली बेगम? अरे आपको शर्म नहीं आएगी बेटी और दामाद की बातें सुनते हुए? शर्म कैसी? इन्हीं दोनों ने मजबूर किया हमें इनकी बात सुनने के लिए। मिलकी साजिशें करते हैं, शादी जोड़ने के लिए नहीं, शादी तोड़ने के लिए। बैठिए। अरे हमें जाने दीजिए। अरे आप यहाँ बैठिए तो बेगम। आप भी ना कहती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं। आप ही ने हमसे कहा था ना कि ज़ारा ने जैसे मंगनी कर ली है वैसे ही शादी भी कर लेगी। कल बारात है, साजिश के लिए वक्त ही कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा, वो कबीर, हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये रस्में, ये रिवाज, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। घबराहट हो रही है हमें। खुद सोचो ना, वरना ये शादी हो जाएगी और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो हम कहाँ खुशी खुशी ये सब करें? जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वही हमारे साथ भी हो रहा है। इसलिए तो हमने तुम्हें फोन किया था। तो अब क्या करें? कुछ तो सोचो। ज़ारा, क्या हम मिल सकते हैं? इस वक्त तो नहीं, लेकिन हाँ, हम कल मिल सकते हैं। कल हम तैयार होने ब्यूटी पार्लर जाएंगे, तब। ब्यूटी पार्लर? ठीक है, ठीक है। हम आ जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ब्यूटी पार्लर। जल्दी चल, मिन्नत, तेरी अम्मा आ जाएगी। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आ गई। अरे आंटी, आपको बताया तो था हमें ब्यूटी पार्लर जाना है। पर ब्यूटी पार्लर क्यों जा रही हो? दुल्हन को आप घर पे सजवाएंगी। ब्यूटी पार्लर वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से सजाते हैं। हाँ तो एक काम करो ना, पार्लर वाली को यही बुला लो घर में। हमारा मतलब है कि अब घर पे तो सब कुछ नहीं हो सकता ना आंटी। तुझे हेयर स्पा भी तो कराना था, बोल। रहने दे रीमा, हम घर पे ही तैयार हो जाएंगे। चल चलते हैं। सुनो, ठीक है, जाओ तुम लोग ब्यूटी पार्लर, लेकिन शुभरातन को लेके जाओ। शुभरातन? शुभरातन? जी बड़ी बीबी। तुम ना छोटी बीबी के साथ पार्लर जाओ। चलिए छोटी बीबी, हम आपको दुल्हन बनवाएंगे। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? अल्लाह हाफिज। होशियार रहना। चलना। हाँ चल चल चल। छोटी बीबी, हम कहाँ बैठे? जगह नजर आ रही है कहीं? एक काम करो, वहाँ आगे बैठ जाओ। अल्लाह झूठ ना बुलाए, जगह तो बस 2 की है। जगह 2 की है ना, तो तीसरी सवारी तुम रिक्शा लेके आ जाओ। हमें वैसे ही देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय। अरे भाई कशान जी, अब्बू यहाँ हो क्या रहा है? अभी तक बारात की गाड़ी सज कर नहीं आई। मतलब छोटे से छोटे काम वक्त पे नहीं हो पा रहे हैं। अब्बू, गाड़ी तो पहुंचने वाली है, लेकिन गाड़ी में बिठाएंगे किसे? मतलब दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? आयशा जी। कबीर कहाँ है? कबीर यही था, कहाँ चला गया? अबू, हम बताना ही भूल गए थे। भाई ना इमरान भाई के साथ गए हैं दाढ़ी ट्रिम करवाने। इस वक्त? अभी आ जाएंगे।
आ गया है। रूमी दी, हमें 10 मिनट दीजिए। और अगले गाने की फरमाइश की है चिंटू मीनू टिंकू इंदौर से और सीमा मीता गीता लखनऊ से। कभी कुछ घंटों बाद हमारा निकाह है। पर हम नहीं चाहते ये निकाह हो। मतलब हम दोनों नहीं चाहते ये निकाह हो। किसी भी कीमत पर निकाह नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही रास्ता है, निकाह के वक्त हम दोनों की मर्जी पूछी जाएगी, ना कहेंगे। हम भी ना ही कहेंगे। हमारे बड़ों ने हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। हम भी क्या करें? निकाह के वक्त हमारे माँ बाप, आपके अम्मी अबू, हमारे अम्मी अबू हमें जज्बाती बनाएंगे, वो कस्में देंगे, इज्जत का वास्ता देंगे, सब कुछ करेंगे। हमें अपने फैसले पे कायम रहना है। हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। बेहतर है। हमारे 1000 बार इनकार करने के बावजूद हमारे माँ बाप हमें इस मोड़ तक लेकर आए हैं। आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे। आई एम सॉरी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट हो। तुम दोनों में वो सब कुछ है जो एक लड़का लड़की एक दूसरे में ढूंढते हैं। फिर भी तुम दोनों शादी क्यों नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ? क्या तुम दोनों हिंदू मुसलमान हो? बोलो। नहीं रीमा, हर बार सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं होता है। कभी कभी सवाल लड़की की चाहत और उसके ख्वाबों का भी होता है। हर लड़की अपने होने वाले शौहर के लिए ख्वाब देखती है। हमने भी ख्वाब देखे हैं, मगर ये वैसा नहीं है। हमारे ख्वाबों का शौहर कुरान और हदीस के मुताबिक हमें किसी महबूबा की तरह प्यार करे, अपनी बीवी के कहने पर उसको दरिया के किनारे ले जाकर नंगे पांव घुमा सके। कोई ऐसा जिसे अपनी बीवी की स्कूटी चलाने पर कोई एतराज ना हो, जो अपनी बीवी की छोटी से छोटी ख्वाहिश को अपनी बड़ी से बड़ी आरज़ू बना ले। हमें कोई ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो मजहब के नाम पर अपनी बीवी को अपना गुलाम बनाकर रखे। हमें जब भी कोई अपने ख्वाबों जैसा मिल जाएगा ना, हम उससे फौरन शादी कर लेंगे। और हम भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते जो मजहब और उनके उसूलों को अपनी जिद और अपने मतलब के लिए गलत तरीकों से बयान करती जाए। मजहब के जो तौर तरीके हमने सीखे, अगर कोई लड़की उन पर चलने के लिए तैयार हो तो हाँ, हम भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो रीमा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं करना चाहते। अल्लाह हाफ़िज़। कबीर,
याद रखना, हम दोनों को निकाह के लिए ना ही कहना है।